भारत के इतिहास में ऐसा विकास पहले कभी नहीं देखा गया, जैसा 2014 के बाद देश ने देखा है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे शायद देश की विपक्षी पार्टियां भी नकार नहीं सकतीं। चाहे सड़क विकास हो, रेलवे का विस्तार हो या फिर एयरपोर्ट्स का निर्माण, स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े विकास कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देश की महानगरी मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन किया है। लगभग 2,866 एकड़ में फैला यह विशाल एयरपोर्ट पनवेल क्षेत्र में स्थित है। बेहद सुंदर और आधुनिक डिजाइन में बना यह एयरपोर्ट फिलहाल अपने पहले चरण में है, जिसमें एक रनवे, एक यात्री टर्मिनल और एक कार्गो टर्मिनल शामिल है। पहले टर्मिनल से हर साल करीब 2 करोड़ यात्रियों को संभाला जा सकेगा। 2035 तक जब सभी 4 टर्मिनल पूरी तरह बन जाएंगे, तब यह एयरपोर्ट हर साल 9 करोड़ यात्रियों की क्षमता रखेगा। इस एयरपोर्ट का कोर एनएमआई है। यह मुंबई एयरपोर्ट से 45 किलोमीटर दूर स्थित है। दोनों एयरपोर्ट्स को जोड़ने के लिए मेट्रो, गेटवे ऑफ इंडिया से वाटरवे और अन्य कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। जब चारों टर्मिनल पूरे हो जाएंगे, तो यह देश का पहला एयरपोर्ट होगा जिसमें रोड, लोकल ट्रेन, मेट्रो और वाटरवे चारों तरह की सुविधाएं होंगी। इस एयरपोर्ट का डिजाइन कमल के फूल, लोटस की आकृति पर आधारित है और यह पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल और सोलर एनर्जी पर आधारित है। इसका डिजाइन लंदन स्थित जहां हदीद आर्किटेक्ट्स ने तैयार किया है। यहां डिजिटल चेक इन, ऑटोमेटिक बैगेज सिस्टम जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद है। निर्माण में अदानी ग्रुप का 74% और सरकारी संस्था सिडको का 26% हिस्सा है और संचालन की जिम्मेदारी अदानी ग्रुप को दी गई है। यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, यह भारत के विकास का प्रतीक है। हमारे रेलवे स्टेशन भी तेजी से आधुनिक हो रहे हैं। पहले जो भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे गंदे रेल नेटवर्क के रूप में जाना जाता था, आज वह वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी हाई क्लास ट्रेनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता तक पहुंच चुका है। अब हर कोई अपनी पसंद की आधुनिक ट्रेन में यात्रा कर सकता है। हाँ, अभी भी कुछ सुधार बाकी है, लेकिन दिशा सही है। आने वाले सालों में भारत अपने स्वयं के मानक, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ डेवलपमेंट के साथ दुनिया में उदाहरण बनेगा। हम तो पूरी तरह पश्चिमी मॉडल अपना रहे हैं, न चीनी, बल्कि भारत का अपना विकास मॉडल बन रहा है। हमारे हाईवे, रेलवे और एयर कनेक्टिविटी का विस्तार इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि भारत अब एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में बढ़ रहा है। अगले 10-15 वर्षों में इसका असली प्रभाव दिखेगा। कई लोग आज सोच सकते हैं, इतने एयरपोर्ट क्यों? लेकिन इसका जवाब हमें 10 साल बाद मिलेगा, जब ये प्रोजेक्ट्स भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आज भारत का जो रूप हम देख रहे हैं, आधुनिक सड़कें, स्मार्ट रेलवे स्टेशन, चमकते एयरपोर्ट, यह सब एक व्यक्ति की दूरदृष्टि का परिणाम है, और वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनसे पहले भी कई नेता आए, लेकिन मोदी जैसा विजन और समर्पण किसी ने नहीं दिखाया। उन्होंने सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव रची है। भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा, तब यह युग भारत का स्वर्णकाल, गोल्डन एरा कहलाएगा, जब भारत एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विश्वशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर हुआ। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मोदी जो कदम आज उठा रहे हैं, चाहे वह एक एयरपोर्ट हो या एक रेल प्रोजेक्ट, वह सब भारत को सुपर पावर बनाने की दिशा में मील के पत्थर साबित होंगे। कभी हम चीन के एयरपोर्ट्स और सड़कों की तस्वीरें देखकर हैरान होते थे, आज दुनिया भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर प्रभावित होती है। और इसका श्रेय सिर्फ एक व्यक्ति को जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।